देखो, कल हमने स्टडी किया था फीवर, कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे टीबिया, है ना। टीबिया, लोअर लिम्ब के बाद, फीमर के बाद किस कौन सी बोन आती है? टीबिया, है ना। टीबिया, फिबुला, फिर टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर फेलेंजियस। तो हम टीबिया को स्टडी करते हैं आज, कि टीबिया बोन क्या है। टीबिया बोन का एक अदर नेम और है। कौन सा बोन, क्या बोलते हैं इसे? शाइन बोन भी बोलते हैं, ठीक है। टीबिया बोन को अदर नेम ऑल्सो नोन एज द शाइन बोन। शाइन बोन के नाम से भी टीबिया को जानते हैं, ठीक है। एक तो टीबिया बोलते हैं, और अदर नेम क्या है इसका? शाइन बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टीबिया बोन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स, कैसा स्पेसिफिकेशंस है ना। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। द टीबिया इज द मिडिल ऑफ द टू बोन और द लोअर लिम्ब। देखो, ये मीडियल बीच में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? लोअर लिम्स में। कितनी बोन्स होती हैं? दो बोन्स होती हैं। तो इसका लोकेशन क्या है? मीडियल पोर्शन, है ना। मीडियल में पाई जाएगी। देखो, लोकेशन क्या है? मीडियल। कहाँ पाई जाती है? लोअर लिम्स में। कितनी बोन्स होती हैं? टू बोन्स, है ना। अदर अदर लिम्स में, लेफ्ट लिम्ब में एक पाई जाएगी, राइट लिम्ब में एक पाई जाएगी। लेफ्ट और राइट लिम्ब में एक एक बोन पाई जाएगी। टोटली कितनी बोन पाई जाएगी? है टू बोन्स। कहाँ पाई जाएगी? मीडियल पोर्शन ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के मीडियल पोर्शन में पाई जाएगी, है ना। कितनी बोन्स कंसिस्ट करती है? दो बोन्स कंसिस्ट करती है, एक तो लेफ्ट लोअर लिम्ब में, एक राइट लोअर लिम्ब में। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ आपका। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कि द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज इज ब्रॉड एंड फ्लैट। जो इसका प्रोक्सिमल वाला पार्ट है वो कैसा है? ब्रॉड है, चौड़ा है। और कैसा है? फ्लैट है। इस प्रकार का इसका क्या है? प्रोक्सिमल वाला पार्ट है। प्रेजेंट ऑफ टू कॉन्डाइल्स। मैंने कल बताया था दो कॉन्डाइल इस पे प्रेजेंट थे, है ना। दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। वो आर्टिकुलेट होते हैं किसके साथ? फीमर बोन के साथ। अब फीमर बोन कैसी है? यहाँ फीमर बोन क्या करती है? आर्टिकुलेट होती है। किसके साथ होती है? टीबिया बोन के साथ। कौन सा जॉइंट फॉर्म करेगी? नी जॉइंट फॉर्म करेगी, ठीक है। पटेला कैसा होता है? पटेला इस प्रकार यहाँ लगा होता है। लेकिन इतना याद रखो कि जो टीबिया का जो हेड होता है, हेड ऑफ द टीबिया होता है, वो कैसा होता है? ब्रॉड शेप में होता है और फ्लैट होता है ना। तो टीबिया का जो हेड होगा वो कैसा होगा? ब्रॉड शेप में होगा और फ्लैट होगा। अब इसके जो प्रोक्सिमल मींस ऊपर वाले पार्ट में दो कॉन्डाइल पाए जाते हैं। कौन कौन से कॉन्डाइल थे? नाम बताओ। मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल इधर पाया जाएगा, लेटरल कॉन्डाइल इधर पाया जाएगा। टू कॉन्डाइल आर प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द टीबिया। टीबिया के हेड पे दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। उन कॉन्डाइल को मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल के नाम से जाना जाता है। इधर तो मीडियल कॉन्डाइल होगा, इधर लेटरल कॉन्डाइल होगा, ठीक है। लेटरल कॉन्डाइल से क्या रहेगी? टीबिया बोन कनेक्ट रहेगी। मीडियल कॉन्डाइल इधर वाला पार्ट होता है, लेटरल इधर होता है। हमेशा याद रखना, लेटरल कॉन्डाइल से क्या होती है? टीबिया बोन, ओ सॉरी, फिबुला बोन कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब क्या बोला सेकंड पॉइंट में? जो इसका प्रोक्सिमल हेड है वो कैसा है? फ्लैट है और ब्रॉड है। ब्रॉड और फ्लैट सरफेस होती है इसका हेड, और उसके पास दो कॉन्डाइल पाए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल बोलते हैं। वो किसके साथ आर्टिकुलेट होते हैं? वो आर्टिकुलेट फीमर बोन के साथ होते हैं, और क्या बनाते हैं? नी जॉइंट फॉर्म करते हैं। समझ में आया सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। अब चल अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द हेड ऑफ फिबुला आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल, है ना, फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट। मैंने अभी क्या बोला था तुमसे? कि देखो, दोबारा बोन फॉर्म कर रहा हूं।
ये कौन सी बोन है? टीबिया बोन है ना? ये कौन सा कॉन्डाइल था? मीडियल कॉन्डाइल था। ये कौन सा कॉन्डाइल था? लेटरल कॉन्डाइल था। अब यहाँ लेटरल कॉन देखो, मैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था? अभी क्या बताया था मैंने? कि जो टीबिया बोन रहता है, जो टीबिया का हेड रहेगा, टीबिया का जो हेड है वो कैसा है? फ्लैट है। फ्लैट और ब्रॉड शेप है। ये टीबिया बोन है। ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट कौन सा था? मीडियल कॉन्डाइल था। ये वाला पार्ट कौन सा था? लेटरल कॉन्डाइल था। अब ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? कि जो लेटरल कॉन्डाइल है किसका? फिबुला टीबिया बोन का, उससे कौन सी बोन आर्टिकुलेट रहती है? फिबुला बोन। फिबुला बोन आर्टिकुलेट रहती है कौन से कॉन्डाइल से? लेटरल कॉन्डाइल से। जब लेटरल कॉन्डाइल के प्रोक्सिमल पार्ट से कौन सा बोन आर्टिकुलेट रहेगा? फिबुला बोन। तो वो कौन सा जॉइंट फॉर्म करेगा बच्चों? टीबीओ। अरे, नी जॉइंट कैसे? नी जॉइंट तो फीमर और टीबिया कनेक्ट रहती है तब नी जॉइंट बनता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटरल वाले कॉन्डाइल से कौन सी बोन कनेक्ट है? फिबुला बोन कनेक्ट है। तो फिबुला कनेक्ट है तो वो कौन सा जॉइंट बनाएगी? टीबीओ फिबुलर जॉइंट। टीबीओ फिबुलर जॉइंट फॉर्म करेगी। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखो। देखो ये है डायग्राम, है ना? इसमें देखना, ये कौन सा कॉन्डाइल है? मिडिल कॉन्डाइल है। ये कौन सा कॉन्डाइल है? लेटरल कॉन्डाइल है। अब ये लेटरल कॉन्डाइल से किसका हेड फिक्स हो रहा है? फीबुला का। तो ये जो जॉइंट फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? टीबियो फिबुलर जॉइंट, है ना? कौन फॉर्म कर रहा है? टीबिया और फिबुला। किस कॉन्डाइल से कनेक्ट है ये? लेटरल कॉन्डाइल से। किसके लेटरल कॉन्डाइल से? टीबिया के लेटरल कॉन्डाइल से फिबुला बोन का हेड कनेक्ट है। जो कौन सा जॉइंट फॉर्म फॉर्म कर रहा है? टीबियो फिबुलर जॉइंट फॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों थर्ड पॉइंट सबके? ठीक है। अब इसका फोर्थ पॉइंट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? The distal extremities of the tibia forms the ankle joint with the talus and fibula bone। जो टेलस बोन है, ये किसकी बोन है? टार्सल बोन है। टार्सल बोन है। जो कौन सी है? टेलस बोन है। और जो फिबुला, देखो, जो इसका डिस्टल वाला पार्ट है, डिस्टल मतलब नीचे वाला, और नीचे जो डिस्टल वाला पार्ट है वो किसके साथ कनेक्ट रहेगा? फिबुला और टेलस बोन के साथ। टेलस, ये माइक किसका खुला है? बंद करो। जो डिस्टल वाला पार्ट टीबिया और टीबिया का जो डिस्टल वाला पार्ट है वो कौन कौन सी बोन से कनेक्ट रहता है? एक तो टेलस बोन है, वो कौन सी है? टार्सल बोन है। और एक फिबुला बोन के साथ कनेक्ट रहता है, और वो कौन सा जॉइंट फॉर्म करेगा? एंकल जॉइंट फॉर्म करेगा। ठीक है। समझो कि ये कौन सी बोन है? ये टीबिया बोन है। टीबिया का जो डिस्टल वाला नीचे वाला पार्ट है उसका, देखो, बोन में ही समझाता हूँ तुम्हें। देखो, ये जो नीचे डिस्टल वाला पार्ट कौन सा है? नीचे वाला, ये डिस्टल वाला पार्ट है। अब जो नी अपर पार्ट तो हमने देख लिया कौन कौन सा जॉइंट फॉर्म करता है टीबिया में। लेकिन डिस्टल वाले पार्ट में कौन कौन सी बोन जॉइंट है? एक तो फिबुला बोन जॉइंट है, और यहाँ पे कौन सी जॉइंट हो जाएगी?
कौन सी बोन जॉइंट होगी बेटा? टेलस, है ना? टेलस एंड फिबुला बोन, समझे? टेलस एंड फिबुला बोन आर मेड द टेलस एंड फिबुला बोन आर मेड द कौन सा जॉइंट बनाएगी? एंकल जॉइंट। ठीक है। कैसे बनाएगी? क्योंकि जो लोअर पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन में, ये टीबिया के साथ कौन सी बोन कनेक्ट है? फिबुला बोन। तो यहाँ पे टेलस बोन रहती है। जो कौन सा ये जो जॉइंट फॉर्म होगा, ये कौन सा जॉइंट होगा बेटा? एंकल जॉइंट फॉर्म होगा। ठीक है। एंकल जॉइंट फॉर्म होगा। और तुम्हें स्ट्रक्चर एंकल जॉइंट का यदि देखना है अच्छे से, तो हम फेलेंजियस पे, उस पे टार्सल बोन्स पे चलते हैं। देखो, ये टेलस बोन है ना? देखो, ये टेलस बोन है। ठीक है। यहीं पे क्या होती है? टीबिया के कनेक्ट होती है। और इसी के साइड से क्या होती है? फिबुला रहती है। तो टीबिया ये रही, ये फिबुला रही। ठीक है। कनेक्ट किसके साथ है? टेलस बोन के साथ। तो ये जो जॉइंट फॉर्म हो रहा है, ये कौन सा जॉइंट फॉर्म हो रहा है? एंकल जॉइंट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। कौन से वाले पार्ट में? ये डिस्टल वाले पार्ट में। तो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज आर कनेक्ट विद द टीबिया एंड टेलस बोन कॉल्ड द एंकल जॉइंट, फॉर्म द एंकल जॉइंट, या मेड द एंकल जॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना? टेलस बोन ऑफ द टार्सल, ये टार्सल की एक बोन होती है, वो जिसका क्या नाम है? टेलस। तो टीबिया और फिबुला दोनों टेलस बोन के साथ जुड़ के कौन सा जॉइंट फॉर्म करता है? एंकल जॉइंट फॉर्म करता है। क्लियर हुआ सबके? हाँ बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब चलते हैं। ठीक है। ये हमने पूरे चारों पॉइंट क्लियर कर लिए। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखो, अब ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मीडियल मेलियोस इज द डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन मीडियल टू एंकल जॉइंट, है ना? देखो, इसमें एक लोअर डिस्टल पार्ट में एक नोच पाई जाती है ना? इसको बोलते हैं मीडियल मेलोअस, है ना? मीडियल मेलोस बोलते हैं। जो ये नुकीला हिस्सा निकला है, किसका? टीबिया बोन का। ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है? एंकल जॉइंट के साथ। ठीक है। एंकल मीडियल वाला पार्ट इधर, और ये कौन सा हो जाएगा? लेटरल मेलियोस, है ना? इधर कौन सा मेलियोस है? मीडियल मेलियोस। और इधर कौन सा है? लेटरल मेलियोस। लेटरल मेलियोस किसमें होता है? फिबुला बोन में। मीडियल मेलियोस किसमें होता है? टिबुला बोन में। जैसे ऊपर लेफ्ट मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल थे, वैसे ही इधर मीडियल मेलियोस और लेटरल मेलियोस फॉर्म होते हैं। वो किसके साथ जुड़ते हैं? एंकल जॉइंट के साथ। क्लियर हुआ बच्चों? टिबिया बोन पूरा। हाँ बच्चों, पांच पॉ- पांच पॉइंट बताए। अब कुछ इस टीबिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, ये तो मीडियल कॉन्डाइल होता है, ये वाला पोर्शन। ये होता है लेटरल कॉन्डाइल। अब इनके बीच में एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, इस प्रकार का नोच पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। क्योंकि बिटवीन द टू कॉन्डाइल के बीच में एक एमिनेंस पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है, उसे इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होती है? ट्यूबोसिटी होती है टीबिया की, है ना? इधर एक नोच पाई जाती है इस प्रकार की, उसे बोलते हैं हम एंटीरियर क्रस्ट, है ना? ये शाफ्ट ऑफ द बोन रहता है। नीचे ये मीडियल मेलियोस आपको मैंने बता ही दिया है। एक नोच टाइप का रहता है। कहाँ पे रहता है? डिस्टल पार्ट में। वो क्या करता है? एंकल जॉइंट फॉर्म करता है। क्लियर हुआ बेटा? पूरा बोन टीबिया सबके क्लियर हुआ, तो फिबुला पे चलते हैं। हम्म। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
जो कौन सा है, फिबुला बोन। देखो फिबुला को समझने के लिए टिबिया और फिबुला क्या रहती है, प्रिपरेशन में एक साथ पाई जाती हैं। तो फिबुला इज लॉन्गर लेटरल बोन इन द लेग, है ना। टिबला होती है जो लॉन्ग बोन होती है, और वो कहाँ पाई जाती है, लेटरल साइड में पाई जाती है। किसके, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर लिम्फ में कहाँ पाई जाती है, लेटरल साइड। लेटरल साइड क्या है, साइड में पाई जाएगी, ठीक है। कौन सी बोन, फिबुला बोन। लॉन्ग बोन का टाइप है इसका, जो कैसी बोन है, लॉन्ग बोन है। कहाँ पाई जाती है, लेटरल सरफेस ऑफ द लोअर लिप में, लेटरल सरफेस में पाई जाती है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की ओर चलें। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहलाता है। द हेड ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज आर्टिकुलेट विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। अभी बताया था कि जो इसका लेटरल ये वाला कॉन्डाइल है, किसका, टिबिया बोन का, कौन सा पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है। ये किसके साथ आर्टिकुलेट है, फिबुला बोन से। फिबुला बोन के साथ आर्टिकुलेट होके कौन सा जॉइंट फॉर्म करता है, प्रॉक्सिमल, मतलब अपर साइड का टिबियो फिबुलर जॉइंट। क्लियर हुआ बच्चों सेकंड पॉइंट। हम्म, क्लियर नहीं है। देखो अभी तो कर देता हूँ। देखो पहले टिबिया बोन में ये मीडियल कॉन्डाइल था, अपर साइड, ये लेटरल कॉन्डाइल है। अब जो फिबुला बोन है, ये फिबुला है, ये कौन सी है, टिबिया बोन है। तो टिबिया बोन के साथ फिबुला बोन कनेक्ट रहती है, वो कौन से पार्ट से रहती है, लेटरल कॉन्डाइल से, है ना। लेटरल कॉन्डाइल कहाँ पे है, प्रोक्सिमल पार्ट में है ना, प्रोक्सिमल पार्ट में है। तो जब टिबिया बोन के साथ फिबुला बोन का हेड कनेक्ट होता है, कौन से पार्ट में कनेक्ट होता है, लेटरल कॉन्डाइल वाले पार्ट में। तो इस जॉइंट को कौन सा जॉइंट बोलेंगे, प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ अब, है ना। तो जब फिबुला बोन टिबिया के साथ कनेक्ट होती है प्रॉक्सिमल पार्ट में, तो वो कौन सा जॉइंट उसको बोलते हैं, प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका क्या कहलाता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड प्रोजेक्ट बिहाइंड of to form the lateral malleus. This help to stabilize the ankle joint. देखो ये पार्ट, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज है किसकी, फिबुला बोन की, वो किसके साथ आर्टिकुलेट है, किसके साथ, लेटरल मेलियोस के साथ, टिबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट है। दोनों इस जगह क्या बनाएंगे, एंकल जॉइंट फॉर्म करेंगे। को जो लेटरल मेलियोस है वो क्या करता है, स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। किसके स्टेबलाइजेशन में, एंकल जॉइंट के स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है, कि एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज रख सकते हैं किसकी हेल्प से, टेलर स्पून की हेल्प से और लेटरल मेलियोस की हेल्प से। समझ में आया बच्चों नीचे वाला क्रिस्टल वाला पार्ट। देखो इसको जूम करके एक बार और समझा देता हूँ। देखो नीचे वाले पार्ट में क्या है, ये लेटरल मेलियोस है। ठीक है, कहाँ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर वाले पार्ट में है। ठीक है। अब लोअर वाले पार्ट में लेटरल मेलियोस का वर्क क्या है कि ये यहाँ पे कौन सी बोन रहती है, टेलस बोन, जो किसकी है, टार्सल बोन है। तो टेलस बोन और टिबिया बोन और फिबुला बोन आर मेड द, कौन सा जॉइंट बनाती हैं, एंकल जॉइंट। अब इसमें लेटरल मेलियोस का क्या वर्क रहता है कि जो एंकल जॉइंट फॉर्म हुआ है उसको स्टेबलाइज रखती है, स्टेबलाइज मतलब उसको स्थिर रखती है, जिसकी वजह से हमारा वेट पूरा गियर हो सके, किस पे, मेटाटार्सल पे हो सके, ये जॉइंट में ब्रेक डाउन ना हो,
जॉइंट डिफॉर्मिटी ना हो, तो उसको कौन मेंटेन करके रखता है? लेटरल मेलियोस। समझ में आया बच्चों? सारे बच्चों के समझ? ठीक है। अब देखो कुछ मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इतना ही था टीबिया के अंदर। फिबुला के अंदर, अब फिबुला का जो ये पोर्शन है इसको हेड ऑफ द फिबुला बोलते हैं, है ना। ये वाला क्या है? साइट है, प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट है। अब जैसे हमने देखा था रेडियस और अल्ना के बीच में इंटरओशियस मेम्ब्रेन पाई जा रही है ना, पता होगा, ध्यान हो आपको। इंटर हाँ, इंटरओस्कियस मेम्ब्रेन, ऐसे ही टिबला और फिबुला में क्या पाई जाएगी? इंटरओस्कियस मेम्ब्रेन, ऑसियस मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, जो कहाँ पाई जाएगी? मीडियल पोर्शन ऑफ द, बिटवीन द टू बोन, या मीडियल पोर्शन ऑफ द टू बोन। कौन सी बोन है? टिबिया और फिबुला। इंटरओशियस मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये शाफ्ट है किसकी? फिबुला की। नीचे जहां पे ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल ट्यूबियोफिबुलर जॉइंट, है ना। ऊपर कौन सा जॉइंट था? प्रॉक्सिमल ट्यूबियोफिबुलर जॉइंट था। नीचे ये जहां पे मीडियल मेलियोस कनेक्ट होता है किसके साथ? फिबुला बोन के साथ, उसको क्या बोल देते हैं? डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ये डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट की साइट है। नीचे एक नोच टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? लेटरल मेलोइस ऑफ द फिबुला। ये बेटा बोन का स्ट्रक्चर था। तो क्लियर हुआ आप सबको फिबुला बोन का? चले आगे, चले बच्चों आगे। हाँ बच्चों, चले कि आगे नहीं चले? तो बोला करो यार, जब पूछता हूँ तब बोला करो। अब देखो, जो अपना एक बोन और कनेक्ट रहती है नी जॉइंट में। नी जॉइंट आर फॉर्म्ड कितनी बोन्स के साथ नी जॉइंट बनता है? बताओगे कोई? एक तो फीमर बोन के साथ, एक टीबिया बोन के साथ, एक फिबुला बोन के साथ, और चौथी बोन कौन सी होती है? पटेला, है ना। पटेला। तो पटेला को अदर नेम किस नाम से जानते हैं? नी कैप के नाम से जानते हैं। कि नी का एक कैप कैप जैसा होता है। ये कैप जैसा नहीं है नी के ऊपर, ये एक कैप की तरह होती है ना। शॉर्ट बोन होती है, छोटी बोन होती है ना। तो इसको नी कैप के नाम से भी जानते हैं। अब देखो पटेला को देखते हैं, पटेला बोन या नी कैप बोन भी बोल देते हैं इसे, है ना। अब इसके अंदर देखते हैं कैसी बोन रहता है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन रहता है। हाँ, तो पटेला कैसी बोन है? रफ बोन है, ट्राइंगुलर शेप की सेसेमोइड बोन है ना। रफ शेप कैसा है इसका? ट्राइंगुलर। और बोन कैसी है? सेसेमोइड। टाइप बताए थे बोन के मैंने, ये कैसी है? सेसेमोइड बोन है। टाइप बताए थे उसमें सेसेमोइड बोन बताई थी मैंने, याद हो तुम्हें? देखो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? रफ है, मतलब खुरदरा टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। शेप कैसी पाई जाएगी? ट्राइंगुलर शेप पाई जाएगा। ट्राइंगुलर इस प्रकार का ट्राइंगल टाइप का शेप पाया जाएगा। बोन कौन सा टाइप है? सेसेमोइड बोन टाइप है। ठीक है, तीनों समझ में आया। अब ये एसोसिएटेड कहाँ रहती है? कहाँ पे रहती है? नी जॉइंट के यहाँ एसोसिएट, इसका जो एसोसिएट रहेगी वो कहाँ रहेगी? नी जॉइंट के पास रहेगी, नी जॉइंट में रहेगी। क्योंकि मैंने अभी बताया था चार बोन सार मिलके क्या बनाती है? नी जॉइंट बनाती है। कौन कौन सी? फीमर, टिबिया, फिबुला और पटेला बोन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये फीमर हो रही है, ये फिबुला बोन है, ये टिबिया बोन है, और ये कौन सी है? पटेला, जो एक कैप की तरह जुड़ी होती है किसके? कार्टिलेज या लिगामेंट से। कहाँ पे? नी जॉइंट में। ठीक है,
तो पटेला कैसी बोन है? रफ बोन है, ट्राइंगुलर शेप बोन है, सेसेमोइड बोन है, और एसोसिएटेड कहाँ रहती है? नी जॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबके। अब अब सेकंड पॉइंट चलते हैं। इसके जो पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द पैलेटर, प्लेटर सरफेस, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा, प्लेटर सरफेस, ठीक है, ऑफ द फीमर बोन। ये फीमर बोन का ये पैलेटर सरफेस कहलाता है ना। इस बोन के साथ ये जो इसका पटेला का पोस्टीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस तो आगे है, इसके पोस्टीरियर सरफेस में क्या है? ये जो आपको व्हाइट व्हाइट टाइप का दिख रहा है, ये फीमर का कौन सा सरफेस है? पटेलर सरफेस है। ठीक है, इसके पटेला के पोस्टीरियर साइड में क्या है? फीमर का पटेलर सरफेस है। समझ आ रहा है बच्चों? ये कौन सा सरफेस के साथ आर्टिकुलेट है? पटेला। पोस्टीरियर जो पटेला के पोस्टीरियर सरफेस किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है? फीमर के पटेलर सरफेस के साथ आर्टिकुलेट होता है। कहाँ पे होता है? नी जॉइंट के यहाँ। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस में क्या पाया जाता है बेटा? पटेला के पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर बोन। ठीक है, और एंटीरियर सरफेस में क्या पाया जाएगा? देखो, पीछे तो पटेला के क्या पाया जा रहा है? पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर, है ना। और एंटीरियर सरफेस में क्या पाया जाएगा? टेंडन्स पाए जाएंगे। और टेंडन्स कौन से टेंडन्स पाए जाएंगे? पटेलर टेंडन। क्योंकि जो टेंडन किसके साथ कनेक्ट रहेंगे? पटेला बोन के साथ, उन टेंडन्स का नेम क्या हो जाएगा? पटेलर टेंडन। जो कहाँ पाए जाएगी? एंटीरियर सरफेस में। एंटीरियर सरफेस कौन सी है? आगे वाली सरफेस है। ठीक है, और जो पटेला के पोस्टीरियर सरफेस है फीमर की, तो कनेक्ट है, तो उस सरफेस का नाम क्या हो जाएगा? पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर। समझ में आया? पटेला बोन क्या है? पटेला बोन एक रफ बोन है, रफ स्ट्रक्चर रहता है इसका, खुरदरा टाइप का, ट्राइंगुलर शेप रहता है। और बोन कैसा है? सेसमोइड बोन है। किसके साथ एसोसिएटेड रहती है? नी जॉइंट के साथ एसोसिएट रहती है। कहाँ पे? फीमर और टिबिला के, फीमर के एंटीरियर पोर्शन में। ठीक है, अब इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके पोस्टीरियर सरफेस में तो पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर पाया जाता है। ठीक है, जो क्या रहते हैं? कार्टिलेजेस, कार्टिलेज टाइप का रहता है, वहां पे पटेला बोन फिक्स रहती है। अब इसके एंटीरियर आगे वाले सरफेस में क्या पाया जाएगा? पटेलर टेंडन्स पाए जाएंगे। दे टेंडन्स आर कॉल्ड एज द पटेलर टेंडन्स। क्योंकि जो भी टेंडन्स किस बोन से कनेक्ट है? पटेला से, तो उस बोन के टेंडन्स का क्या नाम हो जाएगा? पटेलर टेंडन्स, है ना। यदि फिबुला बोन के साथ कनेक्ट है तो फिबुलर टेंडन्स हो जाएगा, है ना। टिबिया बोन के साथ कनेक्ट है, टिबुलर टेंडन्स हो जाता है। तो मैंने पहले बताया था कि बोन के आधार पे ही टेंडन्स का नाम क्या हो जाता है? डिस्क्राइब हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा पटेला? इसको दूसरे नेम से क्या जानते हैं? नी कैप बोन भी। क्लियर हुआ पटेला? कंप्लीट आपको? चले आगे। देखो, अब चलते हैं टार्सल बोन। टार्सल बोन जो रहती हैं, उनको अदर नेम किस नाम से जानते हैं? एंकल बोन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि टार्सल बोन आर फॉर्म्ड द एंकल ऑफ द फुट। टार्सल बोन क्या फॉर्म करती हैं? एंकल फॉर्म करती हैं। किसका? फुट, हमारे पैर का क्या फॉर्म करेगी? एंकल फॉर्म करेगी, है ना। तो इसे टार्सल बोन को अदर नेम किस नेम से जानते हैं? एंकल बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, अब देखो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कितना क्या रहता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सेवन टार्सल बोन्स फॉर्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट, जिसे क्या बोलते हैं हम? एंकल बोलते हैं, है ना। जो टार्सल कितनी बोन होती है? 7 बोन होती हैं। ये क्या करती हैं? पोस्टीरियर पार्ट
ऑफ फुट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट को फॉर्म करती हैं, जिस पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंकल बोलते हैं। समझ में आया बच्चों कि जो टार्सल बोन है सबको कट रही है क्या आवाज? हम्म। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो देखो टार्सल बोन है वो क्वांटिटी में कितनी है, 7 बोन है, 7 बोन होती है। अभी पढ़ेंगे कौन सी कितनी बोन्स होती हैं। तो 7 बोन ऑफ द टार्सल बोन रहती है। अब टार्सल बोन करती क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट, पैर का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है ना। एंटीरियर पार्ट कौन बनाती है, फेलेंजियस बनाएंगी, है ना। एंटीरियर क्या होता है, आगे वाला पार्ट। तो ऐसे उंगलियां हैं, ये वाली बोन्स है, तो ये तो हो गई फेलेंजियस। उसके बाद में क्या आती है, मेटा टार्सल, और यहाँ क्या रहेगी, टार्सल्स बोन रहेंगी। तो टार्सल बोन तो पोस्टीरियर पार्ट बनाती है फुट का, फेलेंजियस कौन सा पार्ट बनाती है, एंटीरियर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंकल बोलते हैं। समझ में आया? अब हुआ बच्चा क्लियर? तो 7 बोन ऑफ द टार्सल आर फॉर्म्ड द एंकल ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट है, या ऐसे बोल सकते हैं, द 7 बोन ऑफ द टार्सल फॉर्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट कॉल्ड एज द एंकल, है ना। अब ये 7 बोन कौन कौन सी होती है ना। तो फर्स्ट बोन तो होती है टेलस, सेकंड बोन तो बोन होती है कैल्किनस, थर्ड बोन होती है नेविकुलर, फोर्थ बोन होती है कुवर्ड, और फिफ्थ बोन होती है क्यूनिफॉर्म। लेकिन जो क्यूनिफॉर्म बोन होती हैं वो 3 बोन पाई जाती हैं, ठीक है। क्यूनिफॉर्म कितनी बोन पाई जाएगी, 3 बोन पाई जाएगी। बाकी सारी कितनी पाई जाएगी, एक एक पाई जाएगी। एक ही टेलस होगी, एक ही कैल्कुलस होगी, एक ही नेविकुलर होगी, एक ही क्यूबॉइड होगी। लेकिन जो क्यूनिफॉर्म बोन होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 3 क्वांटिटी में कितनी पाई जाएगी, 3 यूनिफॉर्म बोन पाई जाएगी। समझ गए? तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। क्लियर हुआ? एक टेलस पाई जाएगी, एक कैलकुलस पाई जाएगी, एक नेविकुलर पाई जाएगी, एक क्यूबॉइड पाई जाएगी, 3 कितनी पाई जाएंगी, यूनिफॉर्म बोन। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 7। 7 टार्सल बोन्स आर फाउंड इन द एंकल। समझ में आया? अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट देख लिया हमने, सेकंड पॉइंट, द टेलस बोन आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड फिबुला बोन एट द एंकल जॉइंट। अभी पढ़ाया था मैंने, है ना। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। टेलस बोन है वो किसकी है, टार्सल बोन है। वो किसके साथ आर्टिकुलेट हो रही है, टिबिया और फिबुला बोन के साथ। कौन सा जॉइंट बना रही है, एंकल जॉइंट। अभी बताया था मैंने, ये ऊपर से कौन सी बोन आएगी, टिबिया बोन आएगी। ये इधर से कौन सी आ रही है, ये नीचे ये फिबुला बोन आ रही है। इधर कौन सा रहता है, टेलस बोन रहता है। ये तीनों बोन आर मिलके डिस्टल पार्ट में कौन सा जॉइंट बनाता है, एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट आर फॉर्म्ड विच बोन्स, बताएगा कोई? एंकल जॉइंट कितनी बोन्स के साथ मिलके बनता है, बताओगे कोई? 4 बोन, कौन कौन सी है बेटा 4 बोन? बेटा फीमर कहाँ से आ गई इसमें? टिबिया, फिबुला, टेलस। टेलस, टे, हाँ, टेलस बोन है वो किसका टाइप है, टार्सल बोन का टाइप है, ठीक है। तो सेकंड बोन क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट अपना। अब देख चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। जो कैलकुलस वोंट फॉर्म द हील ऑफ द फुट, है ना। याद रखना बेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, कि जो हील होता है अपने फुट का, जिससे हम चलते हैं, है ना, जिस, तो हील ऑफ द फुट
कौन सी बोन बनाती है? कैलकेनस, है ना? कैलकिनस बोन क्या बनाती है? हील ऑफ द फुट बनाती है। अब जो अदर बोन होती हैं, वो या तो आपस में आर्टिकुलेट रहती हैं, जो देखो अदर बोन्स आर आर्टिकुलेट विद द अदर टार्सल बोन, अदर टार्सल बोन, और जो पूरी जो टार्सल बोन्स होती हैं वो किसके साथ आर्टिकुलेट होती हैं? मेटाटार्सल बोन के साथ। समझना ये चीज। कैलकुलस तो क्या बनाएगी? हील बनाएगी। देखो मैं ये डायग्राम ही ले चलता हूँ, उधर ही समझते हैं। सबको दिख रहा है बेटा डायग्राम? ये ये टेलस बोन है, ये तो क्या बनाएगी? एंकल जॉइंट बनाएगी। अब ये जो नीचे जो बोन है, ये वाला, ये क्या बना रही है? हील ऑफ फुट, हील ऑफ फुट बनाएगी। वो कौन सी बोन बना रही है? कैलकिनस बोन बना रही है। समझ में आ रहा? कैलकिनस बोन आर फॉर्म द हील ऑफ द फुट। हील ऑफ द फुट कौन बनाएगा? कैलकिनस बोन बनाएगा। ठीक है। अब मैंने एक चीज बोला है कि जो जितनी भी अपनी टार्सल बोन है, देखो एक बोन टेलस हो गया, ये टेलस बोन है, ये कैलकिनस बोन है, सेकंड बोन है, थर्ड बोन क्यूबॉइड हो गया, फोर्थ हो गया नेविकुलर। अब चार बोन तो हो गया, तीन बोन बची हैं कौन सी? क्यूनिफॉर्म। तो ये लेटरल साइड में है, इसको लेटरल क्यूनिफॉर्म बोल देते हैं। बीच वाले को इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोल देते हैं, साइड वाले को मीडियल क्यूनिफॉर्म बोल देते हैं। तो तीन बोन की क्या अपने को मिली? क्यूनिफॉर्म, है ना? और चार बोन कौन सी होती है? टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइडल, कैलकिनस, है ना? समझ में आया? सात कैसे हैं बोन? बच्चों समझ में आया? है ना? अब ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा था कि जो टार्सल बोन रहेंगी, उनके बीच में जो आर्टिकुलेशन रहेगा, वो या तो अदर टार्सल बोन के साथ रह रहा है, जो कनेक्शन है, जैसे ये बोन कनेक्शन है इस बोन के साथ, इस बोन के साथ, इस बोन के साथ, तो ये जो कनेक्शन है ये अदर टार्सल बोन के साथ है कि नहीं है? एक टार्सल बोन का अदर टार्सल बोन के साथ कनेक्शन है कि नहीं है इसमें? है ना? इसमें दो कनेक्शन पाए जाएंगे, दो आर्टिकुलेशन पाए जाएंगे। एक तो खुद अपनी टार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेशन रहेगा, और दूसरा आर्टिकुलेशन किसके साथ रहेगा? जो ये मेटाटार्सल बोन है, इनके साथ आर्टिकुलेशन रहेगा। किनका? टार्सल बोन का। टार्सल बोन एक तो खुद अपने से ही आर्टिकुलेट रहती है, और सेकंड आर्टिकुलेशन किसके साथ रहेगा? अदर मेटाटार्सल बोन के साथ। जो मेटाटार्सल बोन होंगी इसके बाद, उसके साथ आर्टिकुलेशन रहेगा किसका? टार्सल बोन का। क्लियर हुआ आपको सबको? हम्म। अब इसको हम स्पेसिफिक देखें कि मेटाटार्सल के साथ कौन सी बोन आर फॉर्म्ड द जॉइंट, है ना? ये सारे जॉइंट है ना, मैं पढ़ाऊंगा जब जॉइंट में, ये जॉइंट क्या कहलाते हैं, टार्सल मेटाटार्सल के बीच वाले जॉइंट, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन अभी इतना याद रखो, देखो जूम करता हूं मैं। देखो मेटाटार्सल के साथ, यदि आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि जो मेटाटार्सल के साथ टार्सल, कौन कौन सी टार्सल बोन आर्टिकुलेट रहती है, तो आप क्या बोलोगे उसके साथ? कि थ्री तो जो थ्री क्यूनिफॉर्म बोन रहेगी वो आर्टिकुलेट रहेगी, और एक कौन सी बोन रहेगी? क्यूबॉइड, है ना? तो टार्सल बोन, फोर टार्सल बोन आर आर्टिकुलेट विद द मेटाटार्सल बोन। कौन कौन सा बोन है वो? तीन तो क्यूनिफॉर्म बोन है। अब उसमें पूछा कि कौन सी क्यूनिफॉर्म बोन्स होती है, एक तो एक मीडियल क्यूनिफॉर्म होता है, एक लेटरल क्यूनिफॉर्म होता है, और जो बीच वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म होता है। अब एक बोन और बचा, वो कौन सी है? क्यूबॉइड। ये वाला बोन है, वो है क्यूबॉइड बोन। देखो चार बोन है, ये कौन सा बोन है? मीडियल क्यूनिफॉर्म। ये कौन सा बोन है? इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। ये बोन है लेटरल क्यूनिफॉर्म, और जो साइड वाला जो है बोन होता है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, है ना? तो
कितना बोन आर्टिकुलेट रहता है? 4 बोन आर्टिकुलेट रहेगा, किसके साथ? मेटाटार्सल के साथ। कौन सी है? टार्सल बोन। 4 tarsal bone are articulate with the metatarsal bone। नेम क्या क्या है उनका? 3 तो क्यूनिफॉर्म बोन है, एक क्यूबॉइड बोन है। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं मेटाटार्सल पे। ठीक है, अब मेटाटार्सल बोन है, वो कितनी होती है क्वांटिटी में? 5 होती है। मेटाटार्सल को अदर नेम क्या बोलते हैं? बोन ऑफ द फुट भी बोलते हैं, है? बोन ऑफ द फुट बोलते हैं क्योंकि ये अपने पैर के हिस्से को बनाती हैं। ये कौन सी हड्डियां होती हैं जो पैर के हिस्से को बनाती हैं? तो मेटाटार्सल को बोन ऑफ द फुट भी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट देखें तो टोटल 5 बोन प्रेजेंट इन द फुट। टोटल कितनी बोन्स रहती हैं? 5 बोन्स होती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? अपनी फुट में। देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बोन है कि नहीं है? ठीक है, तो 5 बोन्स आर कनेक्ट इन द फुट, है ना? 5 बोन आर प्रेजेंट इन द फुट। 5 बोन्स जो रहती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? फुट में। और ये क्या बनाती हैं? फुट बनाती हैं। किसका? लोअर लिम्ब का कौन सा वाला पार्ट फॉर्म करती हैं? फुट वाला पार्ट फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। दे फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फुट। बेटा याद रखना, ये देखो, फुट तो मेटाटार्सल बना रही है, कुछ फेलेंजियस बना रही है, लेकिन जो मेटाटार्सल होती हैं ये ग्रेटर पार्ट ऑफ द फुट बनाती हैं। ग्रेटर पार्ट, ग्रेटर पार्ट क्या है? कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है फुट का? मेटाटार्सल बोन कर रहा है। समझ में आया ये? मेटाटार्सल बोन मेजर जो पार्ट होता है किसका? फुट का, वो फॉर्म करती हैं। क्लियर हुआ बच्चों? देखो, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? दे फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फुट। ग्रेटर पार्ट का मीन्स है कि मेजर पार्ट। मेजर मतलब ज्यादा से ज्यादा, जा ज्यादा, है ना? ज्यादा वाला मतलब अपना जो एंकल है, ये फुट वाला पार्ट है, ये अधिक कौन बना रहा है? मेटाटार्सल वाला। कुछ फेलेंजियस बनाएगी, लेकिन अधिक कौन बना रही है? मेटाटार्सल बोन। तो इसीलिए ये पॉइंट कह रहा है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ द फुट आर फॉर्म्ड बाय द मेटाटार्सल बोन। कि मेटाटार्सल बोन के द्वारा ग्रेटर पार्ट ऑफ द फुट को फॉर्म किया जाता है। समझ में आया? अब देखो, थर्ड फॉर्म चलते हैं। इसका जो प्रोक्सिमल एंड रहता है, प्रोक्सिमल एंड कौन सा वाला पार्ट है बच्चों? कोई बताएगा? ये वाला पार्ट कौन सा है? प्रोक्सिमल पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा है? डिस्टल पार्ट है। तो प्रोक्सिमल वाला पार्ट आर्टिकुलेट किसके साथ रहेगा? टार्सल बोन के साथ रहेगा। ठीक है, और जो डिस्टल वाला पार्ट है वो किसके साथ रहेगा? पैलेंजियस के साथ रहेगा। समझ में आया बच्चों? इसके प्रोक्सिमल पार्ट में कौन सी होती है? टार्सल बोन होती है। और डिस्टल वाले पार्ट में कौन सी बोन रहती है? पैलेंजियस बोन रहती है। तो ये ओवरऑल मेटाटार्सल क्लियर हुआ। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, लास्ट इस यूनिट का, पूरे स्केलेटन का लास्ट टॉपिक है फेलेंजियस। वो किसकी फेलेंजियस है? टो की, है ना? पैर की, लोअर लिम्स की फेलेंजियस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फेलेंजियस, या इसको हम टो फेलेंजियस भी बोलते हैं। अब ये नंबर में कितनी होती है? 14th फेलेंजियस होती है। जैसे हाथ, जो हैंड की फेलेंजियस कितनी थी? 14 थी। यहाँ भी कितनी फेलेंजियस होगी? 14th होगी, है ना? दे आर द 14th bone arranged in the similar manner to those in the finger, है ना?
जो फिंगर्स रहती हैं टॉ की, उसमें जो 14 बोन प्रेजेंट रहती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फैलेंजियस बोलते हैं। थंब में कितनी फैलेंजियस होंगी? 2 फैलेंजियस। लेकिन फिंगर्स में कितनी होती है? 3। तो 3 into 4 हो गया 12, और दो कहाँ पाई जा रही है? थंब में। तो +2, 12 + 2 कितना हो गया? 14th फैलेंजियस हो गया। समझ में आ रहा है सबको? और ये अरे इतना ऋषि, इतना इजी टॉपिक समझ में नहीं आया, ध्यान कहाँ है तेरा? देखो, देखो दोबारा समझ लो। फेलेंजियस, कौन सी फेलेंजियस पढ़ रहे हैं हम? टॉ का, है ना, पैर वाला फेलेंजियस पढ़ रहे हैं, टॉ फेलेंजियस पढ़ रहे हैं। तो फेलेंजियस जो टॉ की रहती है, ये कितनी बोन रहती है? 14th बोन रहती है, 14, है ना। अब 14th बोन कैसे रहेंगी? कि जो फिंगर कितनी रहती है अपनी टॉ में? 4 तो फिंगर रहता है ना, एक क्या रहता है? थंब रहता है। अब जो 4 फिंगर्स होती है उनमें तो कितनी फेलेंजियस पाई जाती है? 3 फेलेंजियस पाई जाती हैं। तो 3 फेलेंजियस पाई जाएगी तो 12 हो गया उधर तो। अब जो एक थंब था, उसमें कितनी फेलेंजियस पाई जाएगी? 2 फेलेंजियस पाई जाएगी। तो 12 + 2 कितना हो गया? 14 फेलेंजियस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ ऋषि, आया समझ में? अब इसमें देखो, इसका आर्टिकुलेशन किसके साथ है? आर्टिकुलेशन कौन सी बोन के साथ है इसका? ये कौन सी बोन है? ये ब्लू ब्लू में, ये कौन सी बोन है? मेटा टार्सल। तो केवल फेलेंजियस का आर्टिकुलेशन किस बोन के साथ रहेगा? हम्म? बच्चों आवाज आ रही है? मेटाटार्सल के साथ रहेगा, है ना। केवल इसका किसके साथ आर्टिकुलेशन रहता है? मेटाटार्सल बोन के साथ। ठीक है। अब इसको फेलेंजियस को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में। देखो जूम करता हूँ। जो रेड कलर में है, उनको क्या बोल देते हैं? डिस्टल फेलेंजियस, है ना। जो येलो फेलेंजियस हैं, येलो कलर में, इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फेलेंजियस, क्योंकि ये मिडिल पार्ट में पाई जाती हैं। अब इसको प्रोक्सिमल फेलेंजियस बोलते हैं। अब कोई मेरे को बताएगा इसको प्रोक्सिमल क्यों बोला, इसको डिस्टल क्यों बोला, इसको इंटरमीडिएट क्यों बोला? हाँ, पॉइंट के क्लोज नहीं। देखो, प्रोक्सिमल और डिस्टल को मैं समझाने के लिए पहले भी बोला हूँ कि जो लिम्फ के नियर है, मतलब जो बॉडी के नियर है, उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? प्रोक्सिमल बोलेंगे। और फार फ्रॉम द बॉडी, फार फ्रॉम द लिम्फ या फार फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज द डिस्टल पार्ट। जितना हम बॉडी से दूर जाएंगे वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डिस्टल पार्ट कहलाएगा। तो ये जो आगे वाला पार्ट है, ये बॉडी से दूर है कि नहीं है? तो इसको क्या बोल देंगे? डिस्टल पार्ट। और ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये बॉडी के अपने पास में है कि नहीं है? लिम्फ के पास में, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? प्रोक्सिमल। और जो प्रोक्सिमल और डिस्टल के बीच में है, उसको क्या बोल देंगे? इंटरमीडिएट। मतलब बीच वाला है तो इंटरमीडिएट। तो तीनों फेलेंजियस इस प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो थंब के अंदर जो फेलेंजियस पाई जाएगी, तो 2 फेलेंजियस है वहां, तो उसके नाम क्या क्या हो जाएंगे? प्रोक्सिमल और डिस्टल फेलेंजियस। ये प्रोक्सिमल वाली है, ये कौन सी है? डिस्टल वाली है ना बच्चों। तो ये अपना पूरा स्केलेटन कंप्लीट हुआ। ठीक है। हाँ बच्चों, अब बताओ, समझ में आया स्केलेटन अच्छे से? 21 ही लोग रह गए क्या? 21 है ना। पूरा क्लियर हुआ सबके? पूरा स्केलेटन एक्सियल क्या था, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर मैंने ये समझाया, एक्सियल में पूरा स्कल पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद स्टर्नम, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद वर्टिब्रा, हायोइड बोन, ईयर की बोन, है ना।
ये सब उसके अंदर पढ़नी है। किसके अंदर पढ़ना है? वो एक्सियल के अंदर। अपेंडिकुलर के अंदर क्या पढ़ना है अपने को? शोल्डर ग्रेड हो गया, है ना। और उसके बाद कौन सा ग्रेड रहता है? उसके बाद और फिर क्या आ जाएगा अपना? पेल्विक ग्रेड विद द लोअर लिम्ब सर्विस। तो ये सब ऐसे स्टडी करना है, पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेना, जो मैंने पहले बनाया था, याद हो तो मैं बनवाया था। हाँ, उसमें पूरा बोन्स का क्वांटिटी भी है, क्या क्या है, किस सिस्टम के अंदर कौन सा बोन है। तो वो है ना, एक बार कर लेना, जिससे क्या है कि इजीली तुम समझ सको। ठीक है बच्चों, मैं 5 मिनट का लंच दे रहा हूँ। 5 मिनट बाद मैं सूचर और फंटनल चालू कर रहा हूँ। पानी वानी पी लो तब तक। 5 मिनट बाद दोबारा रिकनेक्ट होना सब लोग। ठीक है। और फिर दोबारा सूचर और अब हम फंटनल चालू करते हैं। या इसको रहने दो, है ना। अभी रिकनेक्ट यहीं से हो जाना। इसको रहने दो, चालू रहने दो, है ना, रिकनेक्ट नहीं करूंगा। इसको चालू रहने दो, 5 मिनट में फ्री हो लो जल्दी। 12:28 हो गया है, और 12:35 पे क्लास चालू करूंगा फिर सूचर और फंटनल का। ठीक है। देखो, देखो आज हम पढ़ेंगे कि सूचर्स क्या है। आवाज आ रही है बच्चों? देखो, आज पढ़ेंगे हम सूचर्स क्या हैं और फंटनल्स क्या है। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? दे आर द प्रेजेंट ऑन द स्कल। जो स्कल रहता है उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? सूचर्स और फंटनल। फंटनल जो किस में पाए जाते हैं? ये चिल्ड्रंस जो न्यूनेट्स होते हैं, बच्चे, जो बच्चे 18 महीने तक ये क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं न्यूनेट्स में। जब बच्चा अराउंड 1.5 साल का हो जाता है तब तक ये क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं बच्चों में। तो 1.5 साल तक हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं बच्चों में, है ना। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्कल में। उनको तो हम फंटनल बोल देते हैं। लेकिन जो अडल्ट में या जो बोन्स रहती हैं अपनी स्कल की, वो आपस में एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती हैं। वो किसके द्वारा होती हैं? कुछ फाइब्रस जॉइंट के द्वारा, फाइबर्स के द्वारा होती है। उनको क्या हम बोल देते हैं? सूचर्स बोल देते हैं, है ना। एक जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जो दो बोन्स को क्या करके रखता है? फ्यूज करके रखता है, फ्यूजन करके रखता है ना। तो उस चीज को क्या बोल दे रहे हो? देखो, सूचर। और सूचर के समझने के लिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिगजैग टाइप का, ये अलग बोन है। ये जो कौन सी बोन है? पैराइटल बोन है। ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है ना। तो ये फ्रंटल और पैराइटल को जोड़ने के लिए ये एक स्ट्रक्चर, जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर फ्यूज हो रहा है। तो ये जो फ्यूजन है वो किसके द्वारा होता है? फाइबर्स के द्वारा होता है। ठीक है। तो इनको ही क्या बोल देते हैं? हम सूचर्स बोल देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। यदि स्कल को भी क्लेरिफाई किया जाए तो क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम मैंने पढ़ाया था तुम्हें।
है ना? तो कहाँ पाए जाएंगे? क्रेनियम के अंदर पाए जाएंगे। क्या रहते हैं वो? सूचर्स। सूचर्स क्या है? इट इज द कनेक्शन या आर्टिकुलेशन ऑफ द टू बोन्स बाय द फाइबर जॉइंट, है ना? फाइबर जॉइंट के साथ फाइबर्स के द्वारा दो बोन्स को, क्रेनियम बोन्स को यदि फिक्स किया जा रहा है, तो उस जो जिस चीज के द्वारा किया जा रहा है उसको सूचर्स बोलते हैं। ये इनमूवेबल जॉइंट रहते हैं, ये जॉइंट मूव नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं कि क्या सूचर्स रहते हैं, कितने सूचर्स रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, सूचर्स, है ना? तो सूचर्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? फ्लैट बोन ऑफ द वॉलेट आर अनटिल्ड टुगेदर बाय द नॉन ओसिफाइस मेम्ब्रेन अटैच विद द मार्जिन ऑफ द बोन कॉल्ड एज द सूचर। देखो, नॉन मेम्ब्रेनियस जॉइंट, नॉन मेम्ब्रेनियस एक ओसिफाइड होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन के द्वारा। जो क्या ओसिफाइड रहेंगी? टू बोन्स ओसिफाइड रहेंगी, उनको ही क्या बोलते हैं हम? सूचर्स बोलते हैं। मैंने एक इजी लैंग्वेज में भी तुम्हें समझाया कि ये दो पैराइटल बोन है, ये पैराइटल बोन है ना? पीछे क्या है? ऑक्सीपिटल बोन है। आगे क्या है? फ्रंटल बोन है ना? अब ये जो कनेक्शन है इनके बीच में, ये किनके द्वारा है? एक फाइबर जॉइंट के द्वारा है, ठीक है। वो कैसा जॉइंट है? नॉन मेम्ब्रेनियस। कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। ये अटैच है, वो किसके द्वारा है? सूचर्स के द्वारा। तो सूचर्स को समझे। सूचर्स क्या है? इट इज द आर्टिकुलेशन ऑफ द टू बोन ऑफ द क्रेनियम। इट इज मेड ऑफ द फाइबर, है ना? ये किसके द्वारा मेड होते हैं? फाइबर के द्वारा मेड होते हैं। और ये क्या है कि दो क्रेनियम बोन का फ्यूजन है। वो कैसे टाइप में पाया जाता है? जिगजैग टाइप में पाया जाता है, ठीक है। जिगजैग मतलब स्ट्रेट टाइप में नहीं पाया जाएगा, जिगजैग टाइप में दो बोन आर फ्यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड एज द सूचर। समझ गए बच्चों? डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है अभी? हाँ बच्चों। नहीं है ना? अब चले आगे टाइप ऑफ द सूचर के अंदर। देखो, बेसिकली जो सूचर होते हैं वो चार टाइप के, फोर टाइप ऑफ द सूचर बोल होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अलग अलग लोकेशंस के आधार पे, अलग अलग कनेक्शंस के आधार पे, अलग अलग बोन के कनेक्शन के आधार पे चार भागों में सूचर्स को डिवाइड किया गया है ना? अब सबसे पहले सूचर पढ़ते हैं हम कोरोनल। सबसे पहला यदि पढ़ना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला, पहले मैंने ये ऊपर नीचे लिख दिए हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं हम फ्रंटल सूचर, है ना? फ्रंटल सूचर कहाँ पाया जाएगा बच्चों? फ्रंटल बोन के अंदर पाया जाएगा, है ना? अब ये कौन क्या सूचर है, कहाँ पाया जाता है, इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखो, ये स्कल है। स्कल का कौन सा व्यू है? ये स्कल का सुपीरियर व्यू है ना? ऊपर वाला व्यू है। तो स्कल के सुपीरियर व्यू में देखेंगे, ये आगे ये कौन सी बोन है? ये वाली, कोई बच्चा बताएगा? फ्रंटल बोन है। फ्रंटल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कौन से सूचर के द्वारा होता है? फ्रंटल, अरे कौन, फ्रंटल सूचर, ठीक है। जो फ्रंटल सूचर कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन द टू फ्रंटल बोन। दो फ्रंटल बोन्स को कनेक्ट करके कौन सा सूचर रखता है? फ्रंटल सूचर रखता है। समझ में आया? फ्रंटल सूचर क्या है? फ्रंटल सूचर इज द बिटवीन द टू फ्रंटल बोन, है ना? इट इज आर्टिकुलेट विद द टू बोन्स कॉल्ड एज द फ्रंटल सूचर। कौन सी दो बोन्स है वो? फ्रंटल बोन है। दो फ्रंटल बोन, एक तो ये फ्रंटल बोन है, एक तो ये फ्रंटल बोन है, एक ये फ्रंटल बोन है। इन दोनों बोन्स को कौन सा सूचर कनेक्ट करके रख रहा है? फ्रंटल सूचर है। समझ में आया फ्रंटल सूचर क्या है? चले नेक्स्ट सूचर की तरफ।
ठीक है, चलो नेक्स्ट सूचर की तरफ चलते हैं। सेकंड जो सूचर पढ़ेंगे हम, सजाइटल सूचर। फ्रंटल पढ़ लिया हमने, अब सेकंड पढ़ेंगे हम सजाइटल सूचर। सजाइटल, फ्रंटल के बाद कौन सी बोन आती है बच्चों, कोई बताएगा? पैराइटल बोन आती है, देखो। पैराइट पैराइटल कौन सी बोन्स है, अभी बताता हूँ। पैराइटल बोन्स है ये, एक ये पैराइटल बोन होती है, एक ये पैराइटल बोन होती है। ये दोनों पैराइटल बोन को कौन सा सूचर कनेक्ट करके रख रहा है? हाँ, कोरोनल रख रहा है कि सजाइटल? सजाइटल, सजाइटल सूचक। तो दोनों बोन को कौन कनेक्ट करके रख रहा है? सजाइटल सूचक। तो सजाइटल सूचक कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द टू पैराइटल बोन, है ना। टू पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है? सजाइटल सूचर। समझ में आया? अब थर्ड सूचर की तरफ चलते हैं। थर्ड सूचर कौन सा है? कोरोनल सूचर, है ना। थर्ड सूचर कौन सा पढ़ेंगे हम? कोरोनल सूचर। अब कोरोनल सूचर कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन द पैराइटल बोन एंड फ्रंटल बोन, है ना। बिटवीन द पैराइटल एंड फ्रंटल, पैराइटल और फ्रंटल के बीच में जो सूचर पाया जाएगा वो कौन सा सूचर रहेगा? कोरोनल सूचर। अब देखो कोरोनल सूचर को देखते हैं, कोरोनल सूचर कहाँ पाया जाता है स्ट्रक्चर में। देखो, ये कौन सी बोन है? ये फ्रंटल बोन। ये कौन सी बोन है? पैराइटल। अब पैराइटल और फ्रंटल को ये जो वाला सूचर ये कनेक्ट है, इसको कौन सा सूचर बोल दे रहे हैं हम? कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर कहाँ पाया जा रहा है? बिटवीन द पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। ठीक है, समझ में आया? कोरोनल सूचर कहाँ पाया जा रहा है? पैराइटल और फ्रंटल के कनेक्शन के बीच में इसको कोरोनल सूचर पाया जा रहा है ना। अब लास्ट जो सूचर है अपना, उसकी तरफ चलते हैं। देखो, लास्ट जो सूचर है वो कौन सा है? लैम्डोइडल सूचर, है ना। लैम्डोइडल सूचर कहाँ पे पाया जाएगा? ऑक्सीपिटल और टू पैराइटल के बीच में। देखो इसको देखते हैं, बोन को। देखो ये कौन सी बोन्स है और ये कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल और पैराइटल को जो कनेक्ट करके रखता है, ये वाला, ये कौन सा सूत्र हो जाएगा? लैम लैम्डोइडल सूत्र। ठीक है। तो लैम्डोइडल सूत्र कहाँ रहता है? दो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में। कौन सा सूत्र होगा? लैम्बोइडल सूत्र। ठीक है। अब चारों सूत्र क्लियर हुए सबके? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। टू फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा सूत्र पाया जाएगा? ये वाला फ्रंटल सूत्र, है ना। टू पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूत्र पाया जाएगा? दो पैराइटल बोन के बीच में, ये वाला सूत्र, सजाइटल सूत्र। ठीक है। अब पैराइटल और ये फ्रंटल और ये पैराइटल बोन है, ठीक है। इनके बीच में ये वाला सूत्र कौन सा पाया जाएगा? कोरोनल सूत्र। ठीक है। और दो पैराइटल, है ना, और एक ऑक्सीपिटल के बीच में ये वाला सूत्र कौन सा पाया जाएगा? लैम्डोइडल सूत्र, है ना। तो चारों सूत्र समझ में आए। अब हम देखो, चारों सूत्र पढ़ लेना ध्यान से अच्छे से, कहाँ पाए जाते हैं, क्या लोकेशन होता है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ? फंटनल की तरफ। ठीक है। फंटनल बेटा,
समझ लेना, क्योंकि जब फीटल स्कल पढ़ोगे और जब डिलीवरी पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है फंटनल समझना, और ये थोड़े डिफिकल्ट भी है ना सूचर से ज्यादा। देखो, फंटनल क्या है? फंटनल का डेफिनेशन देखें तो वाइड गैप इन द सूचर लाइन इज कॉल्ड एज द फंटनल, है ना। जो सूचर थे अपने, उनके बीच में एक वाइड गैप, एक खाली जगह पाई जाती है, उसे क्या बोल दे रहे हैं? फंटनल बोल दे रहे हैं। ठीक है। अब देखें, मतलब देखें क्या है। देखो, ये सूचर्स हैं, ये सूचर्स है ना। इनके बीच में ये जो गैपिंग पाई जा रही है, ये वाली, ये क्या है? फंटनल। वाइड गैपिंग आर फाउंड बिटवीन द सूचर इज कॉल्ड एज द फंटनल। समझ गए? कि जो वाइड गैप है, एक गैप आर फाउंड बिटवीन द सूचर्स इज कॉल्ड एज द फंटनल। कि जो सूचर्स हैं उनके बीच में जो गैपिंग पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाएगी? न्यूनेट, बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट के अंदर पाई जाएगी। कितने साल तक के बच्चों के अंदर? 1.5 साल से कम बच्चों के अंदर पाई जाएगी। अभी बताऊंगा कौन सा सूचर कितने साल में भर जाता है, कनेक्ट हो जाता है, फंटनल, सॉरी, कितने साल में फंटनल सूतर में बदल जाता है, तो वो सारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फंटनल क्या है? इट इज द वाइड गैपिंग बिटवीन द सूतर, है ना। देखो, ये गैप पाया जा रहा है, ठीक है। ये पीछे ये गैप पाया जा रहा है हल्का सा, ठीक है। दो गैप देखे, और बता रहा हूँ। देखो, ये गैप पाया जा रहा है, ठीक है। तीसरा सूचर हुआ, तीसरा फंटनल हुआ। चौथा इधर ये वाला गैप है। चार फंटनल। तो चार सूचर पाए जाते हैं, चार ही फंटनल। ये मेजर बता रहा हूँ तुम्हें। यदि हम माइनर फंटनल और माइनर सूचर की बोले तो बहुत 10-12 सूचर, 10-12 फंटनल पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली पढ़ने के लिए यही मेजर सूचर पढ़े जाते हैं। समझे आप बात? यदि तुम्हें डीपली यदि और जाना है तो और सूचर्स भी पाए जाते हैं, बहुत फंक्शनल भी पाए जाते हैं, लेकिन अपने को सिलेबस के लिए इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल पाए जाते हैं। पढ़े? डेफिनेशन सबको समझ में आया? वाइड गैपिंग इन द सूचर लाइन कॉल्ड एज द फंक्शनल। क्लियर हुआ? अब इसके टाइप देखते हैं। दीज आर द 4 टाइप। चार टाइप होते हैं किसके? फंक्शनल के। अब कौन कौन से टाइप होते हैं? तो देखो, एंटीरियर फंक्शनल इसका पहला टाइप है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीरियर फंक्शनल। एंटीरियर मतलब आगे की ओर है। एंटीरियर का मीन्स क्या होता है? फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ है ना, आगे की ओर है। तो आगे जो फंक्शनल पाया जा रहा है उसे कौन सा फंक्शनल बोल रहे हैं? एंटीरियर फंक्शनल, ठीक है। अब देखते हैं एंटीरियर फंक्शनल में क्या क्या चीज होती है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। देखो, तो इसकी देखते हैं। इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर। समझ में आया बच्चों? कहाँ कहाँ पाया जाता है? किसके बीच में पाया जाएगा? सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर के बीच में कौन सा फंक्शनल पाया जाएगा? एंटीरियर फंक्शनल। बताऊं? डायग्राम में देखते हैं। देखो, एंटीरियर फंक्शनल कहाँ पाया जा रहा है? ये कौन सा सूचर है? फ्रंटल सूचर है, ठीक है। ये कौन सा सूचर था? कोरोनल सूचर। और ये कौन सा सूचर था? सजाइटल। तो ये कहाँ पाया जा रहा है और ये क्या है? एंटीरियर फ्रंटल, है ना। ये क्या है? एंटीरियर फ्रंटल। तो एंटीरियर फ्रंटल कहाँ पाया जा रहा है? जंक्शन। देखो, जंक्शन किसे बोलते हैं? जब तीन या चार चीजें आके एक जगह मिलती हैं, तो उस जगह को क्या बोल देते हैं? जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि तिराया, चौराया, है ना, बोलते हैं ना। तीन या चार रोड आके मिलते हैं तो उसको तिराया बोल देते हैं, चार रोड आके मिलते हैं चौराया बोल देते हैं। उसी प्रकार जहाँ पे दो या तीन सूचर आके मिलते हैं तो उस पार्ट को क्या बोल देते हैं? हम जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ किसके जंक्शन पे पाया जा रहा है? फ्रंटल सूचर भी है इधर। हाँ, इधर क्या है, कोरोनल सूचर भी है, और इधर क्या है, सजाइटल सूचर है। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? इट इज द फाउंड बिटवीन द जंक्शन ऑफ फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर एंड सजाइटल सूचर। समझ में आया बच्चों? ये किन तीन सूचरों के जंक्शन पे पाया जाता है? कौन कौन से तीन सूचर है? फ्रंटल, कोरोनल और सजाइटल सूचर। ठीक है। अब इसके और देखते हैं और क्या है। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब जो इसका शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो डायमंड शेप का होता है। डायमंड कैसा होता है? शायद इसी इसी प्रकार का होता है ना। ये कुछ ट्राइंगुलर शेप का डायमंड रहता है ना? ट्राइंगुलर नहीं बोलेंगे, ट्राइंगुलर तो इस प्रकार का रहता है ना। लेकिन इसकी कुछ ऐसा टाइप हो, ये इधर इधर कुछ ऐसे शेप होती है, ट्राइंगुलर शेप, डायमंड शेप। डायमंड शेप का रहता है ये। कौन सा फंटनल? कौन सा फंटनल डायमंड शेप का रहता है बच्चों? एंटीरियर फंटनल, है ना। अब एंटीरियर फंटनल का जो शेप होगा वो डायमंड शेप होगा। एक चीज याद रखना, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एंटीरियर फंटनल इज आल्सो नोन एज द ब्रिग्मा, है ना। इसका अदर नेम क्या है? ब्रिग्मा। एंटीरियर फंटनल को किस नाम से भी जानते हैं? ब्रिग्मा, है ना। तो इसको हमेशा याद रखना बेटा, क्वेश्चन आता है हमेशा कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द एंटीरियर फंटनल। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये नहीं, कंपिटेटिव एग्जाम की बात बोल रहा हूँ, है ना। या आपको मेन एग्जाम में ऐसे ही एंटीरियर फंटनल की जगह ब्रिग्मा फंटनल भी दे सकता है वो। तो ब्रिग्मा किसे बोलते हैं? एंटीरियर फंटनल को। और एंटीरियर फंटनल की शेप कैसा होता है? डायमंड शेप का होता है। ठीक है। अब ये क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट। अभी स्ट्रक्चर में बता दूंगा कैसा शेप है ना। थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ कि ये जो क्लोज होता है, ये एंटीरियर फंटनल कब क्लोज हो जाता है, मतलब कब भर जाता है, कब ये अब खत्म हो जाता है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है 1 to 1.5 ईयर, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर, मतलब 12 to 18 मंथ। ये बच्चों याद रखना, इसका टाइम ड्यूरेशन भी पूछते हैं। ठीक है, कि एंटीरियर फंटनल कब क्लोज हो जाता है? 12 to 18 मंथ या 1 से 1.5 ईयर। समझ गए आप बात? तो एंटीरियर फंटनल कहाँ पाया जाता है? द जंक्शन ऑफ द सजाइटल एंड कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर। इसका जो शेप रहता है डायमंड शेप का रहता है। इसका अदर नेम क्या है? ब्रग्मा है। ये कितने महीने में क्लोज हो जाता है? 12 to 18 मंथ या 1.5 ईयर में क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब इसका देखो शेप दिखा देता हूँ कैसा डायमंड शेप का होता है। देखो, ये जो शेप दिख रहा है ये आपको डायमंड के जैसा दिख रहा है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो डायमंड लाइक शेप होता है ये। इसको ब्रग्मा भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है? ब्रग्मा है। कितने दिन में क्लोज हो जाता है? 12 से 18 मंथ के अंदर। कहाँ पाया जाता है? एट द जंक्शन ऑफ द फ्रंटल सूचर, एट द जंक्शन ऑफ द कोरोनल सूचर, एट द जंक्शन ऑफ द सजाइटल सूचर। तीनों सूचरों के जंक्शन पे पाया जाता है। डायमंड शेप होता है, क्या बोलते हैं? ब्रग्मा बोलते हैं। क्लोज कब हो जाता है? 12 to 18 मंथ पे। किसी को दिक्कत बच्चों? अब देखो, सेकंड जो टाइप, ये अपना फर्स्ट टाइप था। ये सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम, पोस्टीरियर सूचर, है ना। पोस्टीरियर फंटनल, सॉरी, पोस्टीरियर फंटनल पढ़ेंगे अब। देखो, पोस्टीरियर फंटनल सेकंड टाइप क्या है? पोस्टीरियर फंटनल। अब पोस्टीरियर फंटनल कहाँ सिचुएटेड? एट द जंक्शन ऑफ द लैम्बडोइडल सूचर। लैम्बडोइडल सूचर कहाँ बताया था मैंने अभी? ये कौन सी बोन्स हैं दो? हाँ,
ये ऑक्सीपिटल है अपनी ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल है। तो ये जो वाला सूचर है, ये कौन सा सूचर था अपना? लैम्डोइडल सूचर था। अब जो देखो, जो ये ट्रायंगुलर शेप बच रहा है बीच में, ये खाली ट्रायंगुलर शेप बचा है ना जो रेड कलर में, ये रेड कलर में जो ट्रायंगुलर शेप बचा है, इसको ही क्या बोलते हैं हम? पोस्टीरियर फंटनल, है ना? ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो स्पेस बच रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? पोस्टीरियर फंटनल। पोस्टीरियर फंटनल का पोजीशन क्या होता है कि जंक्शन ऑफ द लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइडल सूचर के जंक्शन पे पाया जा रहा है। समझ में आया? शेप कैसा है इसका? ट्रायंगुलर शेप है। अब इसका जो अदर नेम है उसको क्या बोल दे रहे थे हम? ब्रगमा। इसको क्या बोल देंगे हम? लैम्डा। एक बात याद हो, तो लैम्डा कैसा रहता है? इस टाइप का रहता है मैथमेटिक्स में, है। तो लैम्डा को इस टाइप का रहता है, तो इसीलिए इसका शेप भी कुछ ट्रायंगुलर ऐसा ही रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? लैम्डा बोलते हैं, है ना? तो पोस्टीरियर, इसको पहली बात तो इसको पोस्टीरियर फ्रंटनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कि बैक साइड ऑफ द स्कल पाया जाता है, पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है, तो इसका नेम क्या है? पोस्टीरियर फ्रंटनल है। दूसरा, इसका पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग ये है कि जंक्शन ऑफ द लैम्डोइडल सूचर की जंक्शन पे पाया जाता है। तीसरा, इसका शेप कैसा है? शेप इसका कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा नाम है? लैम्डा। ठीक है। अब ये क्लोज कब हो जाता है? क्लोज ये होता है 2 to 3 मंथ। याद रखना बच्चों, 2 से 3 महीने के अंदर आफ्टर बर्थ, क्लोजर टू 2 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ, है ना? बच्चे के 2 से 3 मंथ के अंदर, बर्थ के बाद ये क्लोज हो जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ पोस्टीरियर फंटनल? सारे बच्चों क्लियर हुआ? ऑनलाइन कितने हैं अभी बच्चों? सबके क्लियर हुआ? अब देखो, थर्ड फंटनल की ओर जाएंगे हम। वो कौन सा है? स्पेनोइडल फंटनल। तो याद हो अपनी स्पिनोइड बोन कहाँ पाई जा रही थी? हाँ बच्चों, पंकज कहाँ है? पंकज है? हाँ, तो पंकज स्पिनोइड बोन कहाँ पाई जाती है? स्पिनोइड कितनी थी नैन्सी? नैन्सी, कोई बताएगा? स्पिनोइड बोन, स्पिनोइड बोन इधर रहती है, ठीक है। हाँ। तो हाँ, 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 तो वो नैन्सी को पूछ रहा था मैंने कि जीवित है या कि फोन रख रखा है साइड में और चल रही है क्लास। हाँ। ललिता तो सो गई है। ललिता का ना कोई आंसर आया अभी तक। ठीक है, चलो, है ना? अब देखते हैं स्पेनोइडल फंटनल क्या है। ठीक है। तो ये स्पेनोइड बोन होती है, इसके पास जो स्पेस, ये खाली स्पेस रहता है, इसको ही क्या बोल दे रहे हैं हम? स्पेनोइडल फंटनल बोल दे रहे हैं। ठीक है। अब जो स्पेनोइड फंटनल कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कौन सी बोन है? फ्रंटल, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल, है ना? तो स्पेनोइड जो फंटनल है, वो कहाँ पाया जाएगा? किन बोनों के पास पाया जाएगा? फ्रंटल बोन के पास, पैराइटल बोन के पास और टेम्पोरल बोन के पास। कौन सा फंटनल पाया जाएगा? स्पेनोइडल फंटनल पाया जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो, इसको समझते हैं। देखो, लोकेटेड विद द स्पेनोइड बोन, क्योंकि स्पेनोइडल है तो स्पेनोइड बोन वहां पे रहेगी। ठीक है। और पेराइटल बोन बताया था, टेम्पोरल बोन बताया था, और फ्रंटल बोन बताया, तो ये किसके बिटवीन पाया जाएगा? स्पेनोइड, पेराइटल, टेम्पोरल और
फ्रंटल बोन के पास कौन सा फंटनल पाया जाएगा? स्फेनोइडल फंटनल पाया जाएगा। अब देखो, ये क्लोजर कब हो जाता है? ये याद रखना, 6 मंथ के बाद, बच्चे के 6 मंथ आफ्टर ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। 6 मंथ बाद कौन सा फंटनल क्लोज हो जाता है? स्फेनोइडल फंटनल। ठीक है। अब इसको अदर नेम से भी जानते हैं। अब इसकी, देखो बच्चों, ये जो अदर नेम है इसको समझने के लिए, यदि थोड़ा भी तुम में दिमाग हो, यदि तुमने अच्छे से पढ़ी है एनाटॉमी, जितना मैंने अभी पढ़ाया, तो आराम से समझ जाओगे। इसके स्ट्रक्चर को लाते हैं। देखो, इसका नाम क्या रख रहा है? एंटीरियो लेटरल। क्यों बोल रहे हैं अपन एंटीरियो लेटरल? क्योंकि एंटीरियर आगे की साइड है, ठीक है, एंटीरियर साइड में, और लेटरल है ना? तो इसका अदर नेम क्या हो जाएगा? एंटीरियो लेटरल हो जाएगा। समझे? तो देखो, स्पेनोइड जो फंटनल है वो क्या है, उसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है? स्पेनोइड बोन के पास, फ्रंटल बोन के पास, पैराइटल बोन के पास और टेम्पोरल बोन के बिटवीन में क्या पाया जाएगा? स्फेनोइडल फंटनल। क्लोज कितने दिन में होता है? 6 मंथ में। इसका अदर नेम क्या है? एंटीरियो लेटरल फंटनल। फंटनल। ठीक है। क्लियर हुआ ये? थर्ड फंटनल क्लियर। अब चलते हैं हम फोर्थ फंटनल, लास्ट फंटनल के पास। वो क्या कहता है? जो लास्ट फंटनल है, वो उसका नाम क्या है? मैस्टोइड फंटनल। मैस्टोइड फंटनल है लास्ट फंटनल का नाम, है ना? ये कहाँ पे, देखो कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोकेटेड विद द बिटवीन टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन। ये किन बोन के बिटवीन पाया जाता है? टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन। अब देखते हैं कि, देखो स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीपिटल है, कहाँ टेम्पोरल फ्रंटनल, है ना? देखो, मैस्टोइड फ्रंटनल कहाँ है? ये रहा। ये बोन कौन सी है? बताओ। ऑक्सीपिटल। ये बोन कौन सी है? पैराइटल। और ये बोन कौन सी है? टेम्पोरल। तो किन किन तीन बोनों के, किन तीन बोनों के बिटवीन पाया जा रहा है? ठीक है, बिटवीन द पैराइटल बोन, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है। अब बच्चे अपने माइक बंद कर दो, रिपीटेड सुनाई दे रहा है थोड़ा। जो ईयरफोन से यदि क्लास सुन रहा है वो आराम से ईयरफोन पे माइक खोल सकता है, लेकिन जो इस फोन के स्पीकर से सुनता है ना, तो वो रिपीटेड सुनाई देती है। जो लोग ईयरफोन लगा के सुना करो हमेशा, या ब्लूटूथ लगा के, जिससे क्या रिपीटेड वॉइस नहीं आती है। ठीक है। तो बिटवीन द मैस्टोइड फंटनल कहा जाएगा? बिटवीन द पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल बोन के पास कौन सा फंटनल पाया जाएगा? मैस्टोइड फंटनल पाया जाएगा। अब देखो, ये क्लोज कितने दिन में होता है? 6 to 18 मंथ। 6 to 18 मंथ के अंदर ये क्लोज हो जाता है। मतलब हाफ टू 1.5 ईयर। 1.5 साल, आधे, मतलब 6 महीने से 1.5 साल के अंदर क्या हो जाता है? ये फंटनल क्लोज हो जाता है। कौन सा फंटनल है? कौन सा फंटनल? मैस्टोइड फंटनल। अब मैस्टोइड फंटनल को अदर नेम किस नाम से भी जानते हैं? पोस्टीरियो लेटरल फंटनल। अब समझाने की जरूरत है मेरे को, पोस्टीरियर लेटरल क्यों बोलते हैं इसको? ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। कहाँ प्रेजेंट है ये? तो पोस्टीरियर साइड तो ये हो गई, लेटरल साइड में है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पोस्टीरियो लेटरल
फंटनल, ठीक है? तो इसको क्या बोल देंगे? पोस्टीरियर लेटरल फंटनल बोल देंगे। क्लियर हुआ ये सब? एक बार मैं है ना दोबारा रिव्यू कर देता हूँ सारे फंटनल को, ठीक है? एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, एंटीरियर फंटनल को देखें। एंटीरियर फंटनल कहाँ पाया जाता है? जंक्शन ऑफ द सजाइटल कोरोनल और फ्रंटल सूचर। जो सजाइटल कोरोनल फ्रंटल सूचर है उसके जंक्शन मतलब बीच में पाया जाएगा, वो कौन सा फंटनल होगा? एंटीरियर। एंटीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फ्रंट में पाया जा रहा है, ठीक है? इसका जो शेप होता है वो कैसा रहता है? डायमंड शेप का होता है, ठीक है? अब इसको क्या अदर नेम्स के किस नाम से जानते हैं? ब्रग्मा। ये इसका क्लोज कितने दिन में होता है? 12 टू 18 मंथ के अंदर ये क्लोज हो जाता है। ये कौन सा फंटनल था? अपना एंटीरियर फंटनल। अब देखते हैं पोस्टीरियर फंटनल। पोस्टीरियर फंटनल है वो कहाँ पाया जाएगा? लैम्डोइडल सूचर के पास पाया जाएगा। लैम्डोइडल सूचर कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द टू पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाएगा वो कौन सा सूचर होगा? लैम्डोइडल सूचर। तो ये पोस्टीरियर साइड में पाया जाएगा। किनके बीच में पाया जाएगा? लैम्डोइडल सूचर के मिड में पाया जाएगा। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा हमें। और इसको अदर नेम से किस नेम से जानते हैं? लैम्डा, है ना? कितने दिन में क्लोज होता है ये? 2 to 3 मंथ के अंदर ये क्या हो जाएगा? क्लोजर हो जाएगा। कौन से सूचर का? पोस्टीरियर सूचर का। अब जो थर्ड फंटनल था वो कौन सा था? स्पेनोइडल फंटनल। तो स्पेनोइडल फंटनल कहाँ पाया जाएगा? स्पेनोइड बोन के पास, पैराइटल बोन के बीच में, टेम्पोरल और फ्रंटल बोन। बिटवीन द स्पेनोइड, पैराइटल, टेम्पोरल और फ्रंटल बोन के पास जो फंटनल पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? हम स्पेनोइडल फंटनल बोलेंगे। कितने दिन में क्लोजर हो जाएगा? 6 मंथ के अंदर क्लोजर हो जाएगा इसका। इसका लोकेशन, इसको अदर नेम से भी जानते हैं, वो कौन सा? एंटीरियो लेटरल। एंटीरियर मतलब आगे की साइड है, लेटरल मतलब साइड में है, तो इसलिए इसको क्या बोल दे रहे हैं? एंटीरियो लेटरल फंटनल बोल दे रहे हैं। लास्ट जो फंटनल है वो कौन सा है? मेस्टोइड फंटनल। अब मेस्टोइड फंटनल कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पेराइटल बोन के बीच में जो फंटनल पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? मेस्टोइड फंटनल बोलेंगे। इसका क्लोजर पीरियड कितना रहेगा? 6 to 18 मंथ रहेगा। 6 to 18 मंथ में क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसका अदर नेम क्या है? पोस्टीरियो लेटरल फंटनल। पोस्टीरियो लेटरल क्यों? क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। लेटरल इसी बोलते हैं क्योंकि साइड साइड में पाया जाता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे और लेटरल मतलब साइड में, पीछे साइड में पाया जाता है, इसलिए इसका अदर नेम इसको किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर लेटरल फंटनल के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ बच्चों साहब सबको? ऋषि गाना गाना कब छोड़ेगा क्लास के दौरान? टाइम कितना हुआ? तो बच्चों आज देखो हमने ओवरऑल स्केलेटन पूरा कर लिया है ना? तो हमारी ओवरऑल कितनी 2 यूनिट हो चुकी है, ठीक है? कंप्लीट। इसमें केवल स्केलेटल सिस्टम में क्या बचा है? जॉइंट बचा है। जॉइंट भी 2 या ढाई क्लास का जॉइंट का टॉपिक है ना? 2.5 या 3 घंटे में जॉइंट क्लियर हो जाएगा। और अगले जो नेक्स्ट जो वीक रहेगा उसमें जॉइंट क्लियर हो जाएगा। और जो जो भी अपना मस्कुलर सिस्टम है, जितने भी मसल्स ऑफ द बॉडी है, जो भी अपने बॉडी मसल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ओवरऑल नेक्स्ट जो वो रहेगा तो उसमें अपना 3 यूनिट एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक में। क्लियर हुआ बच्चों? तो मैं एग्जाम भी ले सकता हूँ, ठीक है? आते ही एग्जाम हो जाएगा जितना मैंने पढ़ाया है। मतलब ओवरऑल एग्जाम हो जाएगा, 3 यूनिट पढ़ाऊँ, 4 यूनिट या 5 यूनिट, लेकिन ये है। इसके बाद मैं ब्लड स्टार्ट करूंगा जो कार्डियोवास्कुलर है अपना पूरा, ठीक है? तो आज समझ में आया अच्छे से? तो क्लास लूं 2 बजे से? ऐसा करना वो
किसकी क्लास है 2 बजे से? हम्म। देखो फाइनल कर लेना 2 बजे। मैं 15-20 मिनट का जो फंडामेंटल का टॉपिक बचा है ना, वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो मेरे को 150 तक बता देना, जिससे मैं है ना वो 10-15-20 मिनट का टॉपिक है वो क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो उधर भी नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, इधर भी नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर बच्चों? ठीक है। हम्म।